हेलो गाइस, डियर विमल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कक्षा 10 की। और आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम जो टॉप 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं 2022 में और 19 में और 2014 में भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था, हाई स्कूल वाले के। तो अगर आप ये प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हो सकता है 2023 के हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये सवाल आ सकती है। तो देखते हैं हमारी वो सवाल क्या है। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको जो भी सवाल बताएंगे, तीनों सवाल लगभग 2022 में, 19 में और 14, 16 इन 4 सालों में बहुत ही ज़्यादा ये सवाल पूछी गई है। देखिए, हमारे सवाल क्या है। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई, पहले हम मान लेते हैं कोई मीनार ए बी है। मीनार है ए बी, मान लेते हैं हम ये ए और ये है बी। मीनार हो गई। सूर्य की परछाई, मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए सूर्य तो ऊपर ही बनेगा और हम मान लेते हैं उसकी परछाई इधर बन रही। ये यहाँ पर ये मान लीजिए इसकी हम परछाई, ये है मीनार की परछाई। देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। इसका मतलब देखिए, पहले की परछाई मान लीजिए यहाँ पर था तो इसका उन्नयन कोण 60 अंश था। सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था क्षैतिज तल से, राइट। यहाँ यहाँ तक पहले परछाई थी, फिर उसके बाद 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। मतलब 40 मीटर इधर से यहाँ तक बढ़ेगी, तो यहाँ से उन्नयन कोण यहाँ से हो जाता है ये 30 अंश का, राइट। फिगर समझ में आया। तो देखिए, बोला गया था मीनार की परछाई, मान लेते हैं मीनार को ये भी है, आपको ऐसे लिखते भी जाना है। माना कोई मीनार ए भी है, कोई मीनार ए भी है, जिसकी परछाई ये बी से सी तक, ये पूरी मीनार की परछाई है, जिसकी परछाई BC है। यहाँ से B से C तक की दूरी BC है। और उसके बाद देखिए, पहला कोण हमें बोला गया 60 अंश, मतलब ABC और बीच वाले बिंदु को हम यहाँ पर मान ले रहे हैं, ये है D। मतलब कोण ADB ये 60 अंश था। और यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ADB बराबर ये था हमारा 60 अंश, ये हो गया 60 अंश। और दूसरा वाला ACB, देखिए कोण जहां पर बनेगा वो बिंदु बीच में लेना। जैसे हम ABC नहीं लेंगे, कोण अगर हम ले रहे हैं तो ACB ही लेंगे, जो बीच बिंदु में। जैसे यहाँ पर हमने D रखा हुआ है, क्योंकि कोण हमेशा D पर ये बना हुआ था हमारा 60 अंश, तो यहाँ पर C पर ये कोण बना हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे कोण ACB बराबर ये था हमारा 30 अंश। तो दोस्तों, ये सवाल हमारी 4 नंबर की आती है। तो अगर आप इतना भी लिख देंगे, आपको 1 नंबर इधर ही मिल जाएगा, बस इतने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है, राइट। माना कोई मीनार ए भी है, यहाँ पर आपको लिख देना है माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना यहाँ पर लिखना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। आपको इधर h मीटर मान लेना है। h मतलब हाइट, तो आप मीटर मान सकते हैं h से ही। अब देखिए, हमें अगर h की वैल्यू चाहिए तो लंब, ये पूरी भुजा होगी लंब, ये पूरी भुजा होगी आधार। बट हमें देखिए 40 केवल इतने का पता है, D से C तक की दूरी। हमें B और D के बीच की दूरी नहीं पता है, तो हम इतने को x मान लेते हैं। तो देखिए, हम करेंगे क्या, हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। कौन से त्रिभुज से, ADB, इस छोटे वाले त्रिभुज से हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे। तो पूरी भुजा देखिए, यहाँ पर 40 है, ये x है, तो पूरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, 40 में x जुड़ जाएगा, तो हमारी ये पूरी भुजा हो जाएगी, मतलब आधार पूरा हो जाएगा। फिर से हम बड़े वाले त्रिभुज से लेकर tan थीटा लगाकर लंब और आधार से x का मान निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए, हम त्रिभुज ADB से हल कर रहे हैं। देखिए, त्रिभुज ADB से, तो देखिएगा, जब हम यहाँ पर डी
कोण लेंगे तो डी पर यहाँ देखिए कोण बना हुआ है, उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो कोण के सामने भुजा लंब होती है और ये हो जाएगी आधार। तो लंब और आधार यूज हुआ है, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात tan में यूज होता है। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर हम लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो जाएगा ये। अब थीटा का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 अंश है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर लंब, लंब का मान देखिए यहाँ पर यच है तो यच लिखेंगे बटे आधार, आधार का मान देख सकते हैं आप यहाँ पर यक्स है, तो हम यहाँ पर यक्स लिख रहे हैं। तो देखिए अब हम इधर से यक्स की वैल्यू निकालेंगे। tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान होता है हमारा √3। तो tan 60 अंश की वैल्यू होती है हमारी √3। तो √3 रख दीजिए। देखिए यहाँ tan 60 अंश पर हम रख रहे हैं √3 बराबर ये h बटे यक्स। तो आप इधर से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए √3 ये यहाँ पर यक्स ये भाग में है, दूसरी तरफ हो जाएगा गुणा में, फिर ये गुणा में तो ये भाग में। देखिए यक्स की वैल्यू आ जाएगी केवल, ये एक्सचेंज होगा मतलब एच हो जाएगा और यहाँ पर √3 आ जाएगा। तो देखिए आप यक्स की वैल्यू मिल गई। अब देखिए हम बड़ा वाला त्रिभुज निकालेंगे, ए से सी और बी त्रिभुज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगी पूरी सवाल अभी। ए सी बी से, तो देखिए ए सी बी से हम जब लेंगे तो कोण ये वाला लिया जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब और ये आधार पूरी ये 40 प्लस यक्स होगी। तो फिर से tan यूज होगा क्योंकि लंब और आधार है, तो tan। अब की बार देखिए थीटा है, थीटा की वैल्यू अब यहाँ पर 30 अंश ली जाएगी। तो यहाँ पर tan 30 अंश बराबर देखिए होता है लंब बटे आधार। तो लंब, लंब यहाँ पर है ये यच, यच लिख दे रहे हम डायरेक्ट, बटे में होता है आधार, आधार ये पूरी रेखा हमारी 40 प्लस यक्स है, 40 प्लस यक्स हो गई। अब देखिए tan 30 है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 होती है। अब देखिए यच बटे यहाँ पर आ गया 40 प्लस यक्स, तो 40 प्लस यक्स, आप यक्स की वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट, आप यहीं पर रख दीजिए। तो चलिए अभी हम नहीं रख रहे, अगले लाइन में रखेंगे। यच की वैल्यू देखिए h/√3 होगी। अभी देखिए हमें यच का मान चाहिए। अब आप 40 प्लस से देखिए हमें एच का मान चाहिए, दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसका गुणा आप इस तरफ कर दीजिए, √3 का गुणा इस तरफ कर दीजिए। तो 40 प्लस एच का गुणा हम एक में करेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस एक्स बराबर यहाँ पर √3 का गुणा हम एच में करेंगे तो h√3 आ जाएगा, राइट। अब देखिए हमें एच की वैल्यू मिली थी यहाँ पर h/√3, तो आप लिख दीजिए 40 प्लस ये h/√3 बराबर यहाँ h√3 मिला था। अब देखिए हमें एच का मान चाहिए, एच का मान चाहिए तो देखिए एच जो इस तरफ है प्लस में, हम दूसरी तरफ कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम इसे लिख रहे हैं h√3, अभी देखिए ये प्लस था, प्लस में ये दूसरी तरफ गया तो माइनस h/√3 हो गया ये, और बराबर यहाँ पर ये 40 बचा दूसरी तरफ केवल, तो हमारे ये 40 लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों में एच कॉमन है तो हम यहाँ करें, देखिएगा ध्यान से, दोनों में मतलब कॉमन मतलब जो चीज़ दोनों में होगा, तो एच दोनों में है। तो अब यहाँ पर हम कॉमन के लिए यहाँ पर h√3 था तो एच बाहर आ गया, हमारा बचा √3 अकेले, फिर है माइनस। अब देखिए यहाँ से एच बाहर गया था तो यहाँ पर एक बचा, तो 1/ ये √3 था। अब देखिए बराबर बचा ये 40 के। अब देखिएगा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब दोनों का हम एलसीएम करेंगे, यहाँ पर √3 ही आएगा क्योंकि यहाँ √3 इसके नीचे एक लिखा है, तो यहाँ से एक से √3 में भाग करेंगे, √3 बाहर जाएगा तो इसका गुणा हो जाएगा ऊपर वाले में, √3 का गुणा √3 में होगा तो अंडर रूट को हट जाएगा, 3 अकेले बचेगा। आपको भिन्न करना है ना, चाहिए हमने भिन्न किया इसमें, फिर माइनस, ये हर सेम है तो ऊपर वाला अंश वैसे ही लिख उठेगा, और बच्चा ये बराबर 40 के। तो एच बराबर 3 में से अब एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बटे गुणा में है 2/√3 मिलेगा ये, तो बराबर बचा ये 40 के। अब देखिए हमें क्योंकि एच का मान चाहिए तो यहाँ पर देखिए √3 ये भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये होगा गुणा में, 40 √3 हुआ, और 2 यहाँ पर ऊपर था मतलब गुणा में था एच के साथ, दूसरी तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, राइट। सबको समझ आया। अब देखिए 2 से 40 कटेगा 20 बार में, तो एच बराबर हमारा आया 20√3।
3। हमने देखिए यहाँ पर एच माना था, मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, मीनार को हमने माना था एच। देखिए इतना आप करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, क्योंकि सवाल 4 नंबर के है। आपको लास्ट में लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, हमारी मीनार माने था मीनार को एच, तो मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगी हमारी 20√3 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है। अब इतना आप लिखेंगे तब आपको 4 नंबर पूरा मिलेगा। आपको इसी एक लाइन की 1 नंबर आपको इतने के लिए मिलेगा केवल। तो आप पूरा सवाल कर देंगे, आपको 4 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारी दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं हम। दोस्तों हमारी ये जो दूसरे सवाल ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल हमारे हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में 2022 और 2014 में पूछी गई थी, यूपी बोर्ड के, और ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो देखिए सवाल है हमारी, एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। तो सवाल बहुत ही सिंपल है और ये 4 नंबर की आती है सवाल बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग आपको एक एक स्टेप सवाल को करना है हल। तो सबसे पहले आप फिगर रेडी किया, चाहे जिस सवाल में आए। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कोई पुल यहाँ पर मान लेते हैं ए है। देखिए कोई पुल ए है, ए के ठीक नीचे कोई बिंदु बी है जहाँ से ये नदी गुजर रही है, राइट, ये यहाँ से नदी गुजर रही है। तो पहली स्थिति में बोला किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। हम मान लेते हैं कि वो कंडीशन यहाँ पर थी जहाँ से देखा गया, तो पुल का उन्नयन कोण पहले 30 अंश था। आपको सीधा ये फिगर आपको स्केल और पेंसिल से बनाना है। तो यहाँ पर ये 30 अंश देखा गया। उसके बाद नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, हम देखिए सी माने थे, हम कोई मान लेते हैं यहाँ तक दूरी चला, ये 4 मिनट यहाँ से चला तो 4 मिनट लगा और बिंदु डी पर पहुंच गया। तो बिंदु डी पर पहुंचा जब, तो पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो फिर यहाँ से उन्नयन कोण आपको ऊपर की साइड ही बनाना है, ये 60 अंश हो गया। तो ज्ञात कीजिए नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। तो हमें ये दूरी पता करनी है। हम इतने को x मान ले रहे हैं, और ये दूरी जो हमारी पुल से ठीक नीचे, तो उसे हम h मान ले रहे हैं। तो देखिए आपको लिखना कैसे, हमने क्या क्या किया। सबसे पहले कोई पुल a माना और उसके ठीक नीचे कोई बिंदु b माना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कोई पुल a है, कोई पुल a है जिसके ठीक नीचे बिंदु b है, जिसके ठीक नीचे कोई बिंदु b है। तो ये हुआ, और बिंदु a से b तक की दूरी हमने h माना, और यहाँ पर हम लिखेंगे और बिंदु a से b तक की दूरी हम डायरेक्ट ab बराबर h मीटर, हम इतना मान लिए। अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया, अब पहली स्थिति हमने लगा दिया। हमारी पहली स्थिति जब नाव है ये सी पर, बिंदु सी पर होगी, हम कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे। हम लिखेंगे स्थिति पहली स्थिति। तो हमारी पहली स्थिति जब किसी क्षण नाव का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। तो जब नाव बिंदु सी पर होगी तब वहां पुल का उन्नयन कोण, हम ऐसा लिखेंगे, जब नाव बिंदु सी पर होगी तब पुल का उन्नयन कोण तब 30 अंश था। तो यहाँ पर हम 30 अंश लिखेंगे, 30 अंश है। तो कोण क्या बनेगा हमारा, कोण ACB। यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात कोण ACB बराबर ये 30 अंश। और हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, हम मान लेते हैं 4 मिनट चली तो बिंदु डी पर पहुंच गई। चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो देखिए फिर अब हम इससे दूसरी लगाएंगे। दूसरी स्थिति हमारी क्या कही गई थी, आपको पॉइंट करके लिख भी देना है ऐसे। देखिए 4 मिनट के चलने के पश्चात हम ये लिखेंगे 4 मिनट
चलने के पश्चात जब 4 मिनट चलेगी तो बिंदु डी से पुल ए का उन्नयन कोण ये हो जाता है हमारा 60 अंश। तो 60 अंश हो जाता है, अर्थात कोण हमारा क्या बन जाएगा, ADB। तो अर्थात कोण ADB बराबर हो गया ये 60 अंश के, राइट। और हमने माना बिंदु डी और बी के बीच की दूरी को यक्स है। यहाँ पर और लिखेंगे हम, माना BD बराबर यक्स। अब इतना अब हो गया, इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको इतने में ही केवल 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको बिना कुछ सॉल्व किए इतना लिख देंगे आप लैंग्वेज, तो आपको 1 नंबर मिल गया। अब चलिए हम सवाल को हल करते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमें चाहिए नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा, मतलब बिंदु डी से बी तक की दूरी, मतलब यस का हमें मान चाहिए। तो देखिए ये 4 मीटर है, ये यक्स मीटर, हमने इसे यच माना हुआ है। तो ये 4 है, यक्स है, तो पूरी दूरी कितनी होगी, बिंदु सी और बी के दूरी 4 प्लस यक्स, दोनों दूरी जुड़ जाएगी, तो 4 प्लस यक्स होगी। तो हम बिंदु ACB से लेंगे। देखिएगा ध्यान से, सवाल हम हल कर रहे हैं। त्रिभुज ACB से, तो ACB लेंगे, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब, और पूरी भुजा आधार होगी। तो लंब और आधार हमारा tan में यूज होता है, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो थीटा का मान देखिए यहाँ पर 30 अंश है, तो tan 30 अंश बराबर लंब का मान देखिए यहाँ पर यच है, तो यच बटे में आधार हमारी ये पूरी रेखा B प्लस C लिया जाएगा, मतलब ये 4 थी और यक्स थी, पूरी हो जाएगी दूरी 4 प्लस यक्स। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा यच बटे 4 प्लस यक्स। अब देखिए हमें यच का मान चाहिए, तो यच का ये 7 जो भी है सबको हम दूसरी तरफ कर देंगे, यहाँ भाग में है, इसका गुणा 1 में हो जाएगा। तो यच बराबर हमारा क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, 4 प्लस यक्स का गुणा 1 में होगा, तो आ जाएगा 4 प्लस यक्स, नीचे हमारा √3 बचा था। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, अभी काम आएगा इसका। अब देखिए हमें जब यच का मान मिल गया, अब दूसरा सिंपल सा त्रिभुज लगा दीजिए ADB से। देखिएगा हम कर रहे हैं त्रिभुज ADB से, त्रिभुज ADB जब लेंगे तो कोण यहाँ पर बना हुआ है, उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब हो गई, आधार हमारा यक्स है, तो यच बटे यक्स आ जाएगा। लंब और आधार tan में ही यूज होता है। फिर से देखिए tan और थीटा का मान यहाँ पर 60 अंश है, तो हम 60 अंश ले रहे हैं, बराबर देखिए लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा यहाँ यच बटे आधार हमारी रेखा है यक्स, तो यक्स हो गई। tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3, तो बराबर ये यच बटे यक्स। अब देखिए हमें वैल्यू चाहिए यक्स की, तो देखिए यक्स का मान हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर यक्स की वैल्यू निकाली हुई है, तो आप यक्स का √3 में इंटू कर दीजिए, तो कर दीजिए, यक्स का गुणा √3 में करेंगे तो आएगा यक्स √3, और बराबर बचा केवल हमारा यच। अभी यच का मान देखिए हमें ये इतना मिला हुआ था, आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से यच का मान रखने पर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं समीकरण 1 से। अब देखिए यक्स √3 बराबर यच का मान ये था पूरा, तो 4 प्लस यक्स बटे में हो गया पूरे का √3। अब देखिए √3 जो भाग में दिख रहा है आपको, इसे आप उस तरफ गुणा कर दीजिए, देखते रहेगा ध्यान से। यस का हम √3, देखिए √3 का गुणा √3 में करेंगे तो अंडर रूट केवल हट जाएगा, बचे क्या हमारा 3 अकेले, तो आ जाएगा 3x। सबको समझ आया ना कैसे हुआ ये, हमने √3 का गुणा दूसरी तरफ किया, तो √3 से √3 हुआ कैंसिल, हमारा आया केवल 3 का इंटू यक्स में करेंगे आ जाएगा 3x, बराबर है बच्चा 4, और ये प्लस हुआ यक्स। देखिए अब यक्स यहाँ भी है, तो इस वाले यक्स को इस तरफ ला लेंगे, ये प्लस में था, इस तरफ आएगा तो होगा माइनस में, 3x माइनस यक्स बराबर ये बचा हमारा 4। 3 में से 3x था, उसमें से 1x माइनस होगा 2x, तो बराबर बचा ये 4 के। जब यहाँ यक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर ये 4 जो है और ये 2 गुणा में है, यहाँ पर नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 2 से 2 ये कट जाएगा, बचा 2।
अब हमें यस की वैल्यू 2 मिल गई। तो देखिए हमें यस की वैल्यू निकालनी थी, हमें यस की वैल्यू 2 मिल गई। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः नाव को यहाँ बिंदु डी से पुल 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 था ए, मतलब उसके एकदम करेक्ट बी, पुल तक ही आप लिखे हैं क्योंकि यहाँ पूछा नाव को पुल तक पहुंचने में। तो बिंदु डी से पुल तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगेगा, ये यक्स मतलब 2 मिनट का समय और लगेगा, 2 मिनट का समय और लगेगा। तो ये हो गया, आपको पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक आप जब कर लेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा आपको 4 नंबर। ये एक लाइन आपको लास्ट में लिखना जरूर है, केवल आपको इसके लिए 1 नंबर अकेले मिलेगा, 1 नंबर इसके लिए मिलेगा। इतना आप कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, फिर इतना आप हल कर लेंगे तो 2 नंबर। तो यहाँ तक आ जाएगा, ये 1 नंबर मिला तो हो गया 4 नंबर पूरा आपको। एक एक स्टेज, जैसे यहाँ समीकरण 1 तक करेंगे, यहाँ तक 1 नंबर, फिर ये पूरा यहाँ तक हल किया हमने, यस का मान निकाला, उसके लिए 1 नंबर, 1 नंबर लास्ट के लिए। तो 4 नंबर सवाल आती है, बहुत ही ईजी है, सिंपल भी बहुत है सवाल। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, हो सकता है यही सवाल एग्जाम में आ जाए या कुछ अंक केवल बदल दिया जाए बस। तो चलिए हमारी अब तीसरी सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी जो तीसरी सवाल है, देखिएगा ध्यान से। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में आई थी और 2022 के भी बोर्ड एग्जाम में आई थी और एनसीईआरटी का ये भी सवाल है। तो अब देखिए हम सवाल करते हैं, इसे बहुत ही इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी बहुत ही है। तो देखिए हो सकता है 2023 में भी आ जाए ये सवाल, और ये भी 4 नंबर की ही है सवाल। देखिए 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, हम मान लेते कोई ये भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, ये है कोई भवन जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर, राइट, मीटर, और इसके और एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो केबल टावर हम मान लेते हैं ये है कोई, देखिए माना कोई केबल टावर ए भी है, राइट, जिसकी पूरी ऊंचाई कितनी है एच। आपको एक एक पॉइंट ऐसे लिखना है। देखिए हमने एक एक पहला स्टेप, कोई टावर माना जिसकी ऊंचाई ए बी है, जो ए बी है, देखिए कैसे हम लिखेंगे, माना कोई टावर ए बी है, कोई टावर ए बी है जिसकी ऊंचाई को हमने क्या माना, एच मीटर है, एच मीटर है, राइट, इतना समझ आया। उसके बाद कोई घर हम मान लेते हैं, बोला गया था ऊंचा भवन है जो 10 मीटर है और इसे भवन को मान लेते हैं सी डी है, ये मान। उसके बाद हम लिखेंगे तथा कोई घर या भवन, कोई भवन सी डी है जिसकी ऊंचाई क्या है 10 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, राइट, ऊंचाई 10 मीटर है। फिर बोला गया हमें केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मतलब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, भवन का शिखर ये है, शिखर मतलब ऊंचा वाला जो भाग हुआ ऊपरी भाग, और पाद बिंदु मतलब उसका चरण बिंदु, चरण उसका नीचे ही होगा तो नीचे वाला बिंदु, राइट, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाइएगा कोई भी कंफ्यूज। देखिए बोला गया भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण है 60 अंश। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए आपको एक क्षैतिज रेखा भी पड़ेगी, तो क्षैतिज रेखा आप बना लीजिए। ये इतना हुआ हमारा 60 अंश का, राइट। उसके बोला गया और इसके पाद बिंदु, मतलब यहाँ देखिए शिखर के ही पाद बिंदु, उसका चरण बिंदु निचला सिरा का अवनमन कोण 45 अंश, मतलब भवन के शिखर से ही इसके निचले सिरे से यहाँ से है 45 अंश का अवनमन कोण बनता है। कोण आपको हमें क्षैतिज रेखा से ही बनाना है, तो क्षैतिज रेखा ये थी, मतलब ये इतना होगा हमारा 45 अंश का। तो यहाँ पर ये भूमि आप मान लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर अवनमन कोण, आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व मत करने लगिएगा। देखिए हम आपको पहले एक बार बता देते हैं,
मान लीजिए कोई भी दो समांतर रेखा होती है, उसके बीच में अगर हम कोई भी तिर्यक रेखा मतलब विकर्ण खींचते हैं तो एक आंतरकोण के नियम से सदैव बराबर, जैसे देखिए इसका ये वाला जो कोण होगा वो इस तरफ वाले के इसके बराबर होगा, राइट, इसका कोण इसके बराबर होगा, और यहाँ पर ये वाला कोण क्या बराबर होगा, इसके बराबर होगा, राइट। तो आपको देखिए वही चीज इसमें बोला गया, ये दो समांतर रेखा है, यहाँ पर ये 45 अंश है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी ये 45 अंश के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों कोण समांतर रेखा है और बीच में कोई तिर्यक रेखा हमारी विकर्ण रेखा है। तो राइट, यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर आप 45 अंश मान लेंगे जब भी अवनमन कोण होगा तब। अब देखिए, अब इसमें समझने वाली बात एक है कि 10 मीटर ये भी है, तो इसके समांतर रेखा जब ये दोनों है तो यहाँ तक की दूरी भी 10 मीटर ही होगी, ये भी होगी 10 मीटर। तो हम इसे ई मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को ए बी सी डी और बीच में आ गया ई ए। अब देखिए हमें पूछा गया है टावर की ऊंचाई। अगर देखिए पूरी ऊंचाई हमने एच माना हुआ, इतनी ऊंचाई 10 मीटर है, तो ए ई क्या होगी, पूरी ऊंचाई जितनी होगी उसमें से हम 10 मीटर माइनस कर देंगे तो ए ई आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा एच में से हम 10 मीटर माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी ए ई की दूरी, राइट। तो देखिए आपको हल कैसे करना, सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पर हिंट दिया हुआ हमारा 10 मीटर, तो उसकी सहायता से हमें इसका मान हम पहले निकालेंगे, इस वाली रेखा का मान निकालेंगे। हम इस वाली रेखा को यक्स मान लेते हैं, राइट। हम अगर यक्स ये रेखा मिल जाएगी तो समांतर रेखा है, जितनी रेखा ये है तो उतनी ये भी होगी, सी और ई के बीच की दूरी, इतनी दूरी जब हमें मिल जाएगी हम ये छोटा वाला त्रिभुज लेकर यच का यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। देखिएगा हम एक एक स्टेप ध्यान से करते हैं। तो देखिए हम पहले कर रहे हैं त्रिभुज सी डी बी से या बी सी डी, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर आप कोण भी लिख दीजिए। कोण हमारा क्या 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 था, उन्नयन कोण हमारा ए सी ई, यहाँ पर था लिखेंगे कोण ए सी ई बराबर ये था हमारा 60 अंश, और दूसरा हमारा अवनमन कोण था ई सी बी, यहाँ पर हमारा अवनमन कोण बना था ई सी बी, तो कोण ई सी बी बराबर ये था हमारा 45 अंश, जो अवनमन कोण के उल्टा अपोजिट हुआ तो सी बी डी बन गया, और हमारी भवन की ऊंचाई थी 10 मीटर। तो देखिए हम चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहले त्रिभुज ले रहे हैं सी बी डी से, त्रिभुज सी बी डी से, तो देखिए इसमें थीटा है, थीटा सानुभुजा होती है हमारी लंब, ये हो जाएगी आधार, तो लंब और आधार हमारा tan में आता है, हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए थीटा का मान अभी यहाँ हमारे है 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर होगा लंब, लंब हमारा है ये 10 मीटर बटे आधार, आधार हमारा है x मीटर के, तो 45 अंश का मान होता है 1 और ये 10 बटे हो गया यस के, तो हमें यस का मान चाहिए तो यस का गुणा कर देंगे उस तरफ, यस का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स ही आ जाएगा, ये 10 मीटर। अभी देखिए हमें यस का मान मिल गया, तो जितना ही यक्स है उतना ही ये दूरी भी बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज ये डी बी बराबर है सी ई के, डी बी बराबर है सी ई के, राइट, इसलिए बराबर ये दोनों क्या हो गए 10 मीटर के बराबर हैं। समझ में आया सबको, क्योंकि दोनों रेखा बराबर थी तो वो भी 10 मीटर ही आएगी। अब हम त्रिभुज ए सी ई से लेंगे, हम यहाँ तक 10 मीटर लिख दे रहे हैं, ये पूरी दूरी और यहाँ तक की पूरी दूरी, राइट। तो ए सी ई से हम करें, फिर से देखिए त्रिभुज ए सी ई से, ए सी ई से करेंगे तो इसमें थीटा, थीटा से अनुभुजा होगी लंब और ये होगी आधार, तो लंब और आधार tan में ही आता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान है हमारा यहाँ पर 60 अंश है दूसरा हमारा, तो tan 60 अंश बराबर लंब, लंब हमारा है h माइनस 10, तो h माइनस 10 बटे आधार, आधार ये पूरी रेखा हमारी है 10 मीटर के बराबर है, तो 10 मीटर, tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3 बराबर है h माइनस 10 पूरे बटा है 10 के, तो 10 का हम गुणा कर देंगे उस तरफ, तो 10√3 बराबर आया यहाँ पर h माइनस 10। हमें देखिए h का मान चाहिए तो ये -10 जो है इस तरफ आप ला लीजिए,
तो ये h बराबर क्या मिलेगा हमारा, 10√3 पहले इसी तरफ था तो -10 था, ये दूसरी तरफ आया तो हमारा हो गया था +10। दोनों में 10 हमें कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन कर लीजिए, 10 आ जाएगा ये √3 प्लस इधर बचे केवल 1। सबको समझ आया, यहाँ पर 10√3 था, हमने 10 कॉमन किया तो √3 अकेले बचा। तो अब आप इसमें √3 की वैल्यू रख सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है, तो h बराबर होगा 10 और यहाँ पर गुणे 1.732 और प्लस में है 1, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। पहले ये दोनों प्लस कर लेंगे तब गुणा करेंगे। h बराबर यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा, 10 फिर गुणा है 2.732 मीटर। अभी देखिए 10 का अगर इसमें गुणा करेंगे ये आ जाएगा h बराबर 27.30 इतना मीटर ये आ जाएगा, 27.30 मीटर। आप गुणा कर चेक करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए h हमने माना था टावर की ऊंचाई, तो लास्ट में आपको ये लिखना बहुत ही जरूरी है। अतः टावर की ऊंचाई कितनी है, h माना था तो 27.30 दशमलव के बाद आप 30 नहीं पढ़े, दशमलव बाद एक अंक पढ़ा जाता है, 30 मीटर है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन। आपको इतना कर देंगे, आपको 4 नंबर कन्फर्म है मिल जाएगा। तो आप अगर हमारे साथ डेली अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अब हम आगे अब कुछ यही टॉपिक अभी हमारा चलेगा और हम बड़ी सवाल अब जानेंगे कौन कौन सी बहुत सी महत्वपूर्ण है जो 8 नंबर की आती हैं एग्जाम में, तो हम अगली वीडियो में वो हल करेंगे। तो आप हल करना चाहते हैं तो अभी चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।